नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम भारत के संपूर्ण इतिहास भाग 5 के बारे में बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखिए इसे अंत तक। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सफा से हुई, जिसके दो अर्थ हैं। ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, शुद्धता और पवित्रता। इस मध्यकाल के दौरान दो परस्पर विरोधी आस्थाओं एवं विश्वासों के खिलाफ सुधार अति आवश्यक हो गया, जिसके द्वारा हिंदू धर्म के कर्मकांड एवं इस्लाम धर्म में कट्टरपंथियों के लिए प्रभाव को कम किया जा सकता था। इन आंदोलनों ने व्यापक आध्यात्मिकता एवं अद्वैतवाद पर बल दिया, साथ ही निरर्थक कर्मकांड, आडंबर एवं कट्टरपंथ के स्थान पर प्रेम, उदारवाद एवं गहन भक्ति को अपना आदर्श बनाया। सूफीवाद के सिद्धांत ईश्वर की प्राप्ति पर आधारित है। इस मत के लोगों के विचार और प्रार्थनाएं हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म का मिला जुला रूप था। इस मत का उद्देश्य आध्यात्मिक आत्म विकास के माध्यम से मानवता की सेवा करना था। इन्होंने ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण के लिए कट्टरपंथियों के प्रचार का विरोध किया। ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता और सांस्कृतिक मेलझोल के इच्छुक थे। इस मत के लोगों ने भौतिकवाद जीवन का विरोध किया, लेकिन वो पूर्ण त्याग के पक्ष में नहीं थे। ये मत कई सिलसिलों में विभक्त था। सूफियों के सिलसिले दो भाग में विभाजित थे। बाशरा, जो इस्लामी सिद्धांतों के समर्थक थे, और बेशारा, जो इस्लामी सिद्धांतों से बंधे हुए थे। सूफी संप्रदाय के निम्न प्रमुख संत इस प्रकार हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनका जन्म ईरान के सिस्तान प्रदेश में हुआ। बचपन में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। वो ख्वाजा उस्मान हसन के शिष्य बनकर गए थे और वो अपने गुरु के निर्देश में 1190 को भारत आ गए। वो अद्वैतवाद और अक्षेश्वरवाद की शिक्षा देते हुए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है, हिंदू के प्रति उदार थे। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में वो शेख फहीद के शिष्य बन गए। उन्होंने 1265 में चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रारंभ कर दिया। वो सभी को ईश्वर प्रेम के लिए प्रेरित करते थे। जो लोग उनके यहाँ पहुँचते थे, उन्हें वो सांरक्षिक बंधनों से मुक्ति दिलाने में सहायता करते थे। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा जिले के पटियाला नामक एक जगह पर हुआ था। वो एक महान सूफी संत थे और 12 वर्ष में ही कविता कहने लगे थे। उन्होंने अपने प्रयास से तुगलकनामा की रचना की। वो महान साहित्यकार थे। वो संगीत के विशेषज्ञ थे। उन्होंने संगीत के अनेक प्रणालियों की रचना की। वो संगीत के माध्यम से हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित किया करते थे। इस प्रकार सूफी मत के भारत में अनेक संप्रदाय थे। चिश्ती संप्रदाय, सुहारवादिया संप्रदाय, कदारिया संप्रदाय, नक्शबदिया संप्रदाय, अन्य संप्रदाय। सूफी मत के सिद्धांत। अकेश्वरवादी। सूफी मतवालंबियों का विश्वास था कि ईश्वर एक है और वो अहतेवाद से प्रभावित थे। उनके अनुसार अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं, बंदे के माध्यम से ही खुदा तक पहुंचा जा सकता है। भौतिक जीवन का त्याग। वो भौतिक जीवन का त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। शांति और अहिंसा में विश्वास। वो शांति और अहिंसा में हमेशा विश्वास रखते थे। सहिष्णुता। सूफी धर्म के लोग उदार होते थे। सभी धर्म के लोगों को एक समान समझते थे। प्रेम। उनके अनुसार प्रेम से ही ईश्वर प्राप्त हो सकता है। भक्ति में डूबकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इस्लाम का प्रचार। वो उपदेश के माध्यम से इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे।
प्रेमिका के रूप में कल्पना। सूफी संत जीव को प्रेमी एवं ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते थे। शैतान बाध। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति में शैतान सबसे बाधक होते हैं। हृदय की शुद्धता पर जोर। सूफी संत दान, तीर्थ यात्री, उपवास को आवश्यक मानते थे। गुरु एवं शिष्य का महत्व। पीर, गुरु, मुरीद शिष्य के समान होते हैं। भायाम्य आडंबर का विरोध। सूफी संत भायम आडंबर का विरोध एवं पवित्र जीवन पर विश्वास करते थे। सिलसिलों से आबद्ध। सूफी संत अपने वर्ग और सिलसिलों से संबंध रखते थे। सूफी मत का प्रभाव। सूफी मत से भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई। शासक एवं शासित वर्ग के प्रति जन कल्याण के कार्यों की प्रेरणा दी गई। संतों ने मुस्लिम समाज को आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से संगठित किया गया। भक्ति आंदोलन। सल्तनत काल से ही हिंदू मुस्लिम संघर्ष का काल था। दिल्ली सुल्तानों ने हिंदू धर्म के प्रति अत्याचार करना आरंभ कर दिए थे। उन्होंने अनेक मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा, जिससे हिंदुओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अकेशवार्थ को महत्व दिया और धर्म सुधारकों ने एक आंदोलन चलाया। यही आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। मध्यकाल में सुल्तानों के अत्याचार एवं दमन की नीति से भारतीय समाज आतंकित और निराश हो चुका था। ऐसी स्थिति में कुछ विचारकों एवं संतों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया। इसी अभियान को भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता था। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संप्रदाय काल। शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय अद्वैतवाद 768 से 820 ईस्वी। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय विशिष्टा देवत्यवाय 1017 से 1033 ईस्वी। निम्बाकार्यचार्य सनक संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद 1165 ईस्वी जन्म। मध्यावाचार्य ब्रह्मा संप्रदाय द्वैतवाद्य 1199 ईस्वी से 1278 ईस्वी। कबीरदास कबीर पंथ विश्व युद्ध देवत्यवाद 1140 से 1510 ईस्वी। नानक सिख संप्रदाय 1459 से 1538 ईस्वी। बल्लभ भाईचार्य रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद्य 1479 से लेकर 1531 ईस्वी। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित 2 उद्देश्य है। हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार करना। भक्ति मार्ग अपनाने से समाज में धर्म के प्रति एकता की भावना जागृत हो गई। इस्लाम एवं हिंदू धर्म की समन्वय करना। भक्ति आंदोलन के द्वारा इस्लाम और हिंदू धर्म के प्रति समन्वय की भावना का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन को अपनाने के कारण मुस्लिम आक्रमणकारी के अत्याचार। भारत में मुस्लिम अत्याचारों ने बर्बरता से अत्याचार किया। हिंदुओं का कत्लेआम, मूर्तियां, मंदिरों का विध्वंस आदि। इससे निजात पाने के लिए भक्ति आंदोलन को अपनाया गया। धर्म एवं जाति का भय। मुस्लिम आक्रमणकारियों से हिंदू संप्रदाय के लोग भयभीत थे। उन्हें ये डर था कि उनके धर्म एवं जाति का विनाश हो जाएगा, इसलिए इनकी रक्षा हेतु भक्ति आंदोलन का आश्रय लिया गया। इस्लाम का प्रभाव। हिंदुओं ने अनुभव किया कि इस्लाम धर्म में सादगी और सरलता है, उनमें जातीय भेदभाव नहीं है। इसलिए हिंदुओं ने इन्हें दूर करने के लिए जो मार्ग अपनाया, उसने भक्ति आंदोलन का रूप धारण कर लिया। राजनैतिक संगठन। मुस्लिम सुल्तानों ने भारतीयों पर भयंकर अत्याचार किया। भारतीय राजाओं को परास्त कर अपनी सत्ता की स्थापना की। इस संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए भारतीयों ने अपने राज्य की पुनर्स्थापना की, जिससे हिंदू धर्म संगठित हो गया और भक्ति मार्ग को बल मिला। रूढ़िवादिता।
मध्यकाल के आते आते हिंदू धर्म रूढ़िवादी हो गया। यज्ञों अनुष्ठानों की संकीर्णता से लोग ऊब गए थे। वो सरल धर्म चाहते थे, जिससे भक्ति मार्ग का उदय हुआ। पारस्परिक मतभेद। हिंदू धर्म में भेदभाव हुआ था। निम्न वर्गों की दशा बहुत दयनीय थी। भेदभाव को समाप्त करने के लिए भक्ति मार्ग को अपनाया गया। हिंदुओं की निराशा। मुसलमानों के अत्याचार से हिंदुओं की निराशा बढ़ चुकी थी। वो बहुत हताश हो गए थे। ईश्वर के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था, जिसके कारण वो भक्ति मार्ग को अपना गए। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो कुछ इस अनुसार है। एक, ईश्वर में आस्था। ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड आडंबरों का विरोध। भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांड का खंडन किया। सच्ची भक्ति से मोक्ष एवं ईश्वर की प्राप्ति होती है। संन्यास का विरोध। भक्ति आंदोलन के अनुसार यदि सच्ची भक्ति है, ईश्वर में श्रद्धा है, तो गृहस्थ में भी मोक्ष मिल सकता है। वर्ण व्यवस्था का विरोध। भक्ति आंदोलन के प्रवक्तों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ईश्वर के अनुसार सभी एक हैं। मानव सेवा पर बल। भक्ति आंदोलन के समर्थकों ने ये माना कि मानव सेवा सर्वोपरि है, इससे मोक्ष मिल सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। भक्ति आंदोलन के द्वारा संतों ने लोगों को ये समझाया कि राम रहीम में कोई अंतर नहीं। स्थानीय भाषाओं में उपदेश। संतों ने अपना उपदेश स्थानीय भाषाओं में दिया। भक्तों ने इसे सरलता से ग्रहण किया। समन्वयवादी प्रवृत्ति। संतों, चिंतकों, विचारकों ने ईर्ष्याओं की भावनाओं को समाप्त करके लोगों में सामंजस्य, समन्वय की भावनाओं को प्रोत्साहित किया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत आचार्य रामानुज। इनका जन्म आधुनिक आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में 1066 ईस्वी में हुआ था। ये विष्णु के भक्त थे। उन्होंने सभी के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोला। रामानंद। इनका जन्म प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो एक महान धर्म सुधारक थे। वो अल्पायु में ही संन्यास ग्रहण कर लिए थे। ये राम के भक्त थे। इन्होंने वैष्णव धर्म का द्वार भी सभी के लिए खोल दिया था। साथ ही उन्होंने प्रेम और भक्ति पर जोर दिया। कबीर। कबीर एक महान संत थे। इनका जन्म 1388 में काशी में हुआ। इन्होंने भी प्रेम और भक्ति पर बल दिया। इन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड, दकियानूसी विचार, तीर्थ आदि पर खूब व्यंग किया है। उन्होंने पहली बार धर्म को आक्रमणता की भूमि से काटाकर कर्मयोगी की भूमि में लाकर खड़ा कर दिया। कबीर हिंदू मुसलमान संप्रदायों की एकता का महान अग्रदूत था। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के बाद कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। उनका विश्वास था कि प्रेम, भक्ति, संगीत, नृत्य आदि से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नामदेव, वो भी ब्रह्मा आडंबर जाति पाति का विरोध किया करते थे। ईश्वर की भक्ति को सच्चा मार्ग बतलाया। गुरु नानक ने मृत्यु पूजा का विरोध किया। इनके गुरु अर्जुन देव थे। एकशरावाद व निगुण ब्रह्मा के उपासक थे। वो हिंदू मुसलमानों में एकता चाहते थे। वल्लभाचार्य, ये तेलुगु ब्राह्मण परिवार के थे। ये महान विद्वान थे। वो कृष्ण भक्ति का प्रचार किया करते थे। कृष्ण भक्ति के महत्व को उच्च कोटि को कहा। उन्होंने कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की। ज्ञानेश्वर, ये ब्राह्मणों का विरोध किया करते थे। इन्होंने निम्न जाति के लोगों के लिए धार्मिक ग्रंथों पर प्रतिबंध लगाया था।
माधवाचार्य 13वीं सदी के महान सुधारक एवं संत थे। ये विष्णु के भक्त थे। इनका मानना था कि ईश्वर भक्ति से इंसान जन्म मरण के चक्र से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। निम्बार्क ये कृष्ण राधा पर आधारित भक्ति की व्याख्या है। ये धर्म सुधारक थे। ये पूर्ण आत्मसमर्पण पर जोर देते थे। भक्ति आंदोलन का प्रभाव। धार्मिक प्रभाव। धार्मिक कठोरता समाप्त हो गई, सहिष्णुता की भावना जागृत हो गई। अंधविश्वासों में कमी। अंधविश्वास एवं भ्रमा, आडंबर, पाखंड आदि दूर हो गए। ईर्ष्या द्वेष में कमी। भक्ति मार्ग से लोगों के मन में जो ईर्ष्या द्वेष की भावना समाप्त होकर एकता जागृत हो गई। समन्वय की भावना में वृद्धि हुई। हिंदू मुस्लिम में कटुता कम हो गई। धर्म निरपेक्ष भावना में वृद्धि। सभी धर्मों में एकता जागृत हुई। यही कारण था कि अकबर जैसे सम्राट आए। इस्लाम प्रसार की समाप्ति। लोगों में समानता की भावना उत्पन्न हो गई। निम्न वर्ग इस्लाम के प्रभावों से मुक्त हो गया। सिख धर्म की स्थापना। भक्ति मार्ग के कारण गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म का पतन। हिंदू धर्म में जागृति आई, बौद्ध धर्म का पतन हो गया। समाज सेवा में वृद्धि। समाज सेवा से लोगों के मन में मानव की संभावना की भावना जागृत हुई। कला का विकास। भक्ति आंदोलन से अनेक भवनों का निर्माण होने से कला का विकास आरंभ हो गया था। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।